I will not reveal the character. I'm a sorceress. VFX और graphics और technically इतनी sound कि ये हमने चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा। वो सना नहीं दिखेगी जो एज एन एक्टर लोग मुझे जानते हैं। गेम्स ऑफ थ्रोन के लोग कुछ काम कर रहे थे हमारे साथ। पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म होगी और ये कुछ भी हिस्ट्री में इसका नाम जरूर आएगा। एक्टर जो होता है ना बेसिकली उसकी सारी एग्जीक्यूशन पे होता है। जिस तरह उसको पेश किया जाता है ना, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है वो बड़ा मैटर करता है। हमारी जो अवाम है ना उनका ट्रस्ट जैसे हमारे सियासतदानों पे नहीं है ना, इसी तरह एक्टरों पे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारी और टैलेंटेड सना, और सना की मूवी आ रही है उम्र अयार जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उम्र अयार बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। आप उम्र अयार में जो अपना कैरेक्टर है वो हमें पहले तफसील से बताइए। बेसिकली ये एक पीरियड हमारे लिटरेचर हमारी अपनी एक सुपर हीरो पर फिल्म बन रही है जो कि जैसे लोग स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन के फैन हैं, बच्चे बड़े सब मार्वल्स के और ये वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह बड़े स्केल पे नहीं देखा गया। तो ये उस तरह की एक फिल्म है जिसमें सब बिल्कुल ही अलग ही बने हुए हैं। हालांकि सब एक्टर डिफरेंट अपने फील्ड में मतलब काम भी कर रहे हैं, कुछ नए एक्टर भी हैं। इनमें एक हॉलीवुड के एक्टर फरहान ताहिर भी हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस है हॉलीवुड में काम करने का और फर्स्ट टाइम वो इधर काम कर रहे हैं। उस्मान है, सनम है और हम लोग बेसिकली एंटागनिस्ट टीम है, मगर आई विल नॉट रिवील द कैरेक्टर। आई एम अ सॉर्सरेस बेसिकली। ठीक है। आप लोग तो जैसे नॉर्मली फिल्मों में आप कहते हैं ना कि ये विलन है, ये वैम्प है, तो वो वैम्प विलन नहीं होता। ये बेसिकली ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि ये विलन, ये कैरेक्टर्स हैं। मैलिफिसेंट है जैसे कि, तो ये थोड़ा सा आज की जनरेशन को देखिए ना, दुनिया चेंज हो रही है, हर चीज का अंदाज चेंज हो गया है। बिल्कुल। इस तरह पब्लिक में लोगों का देखने का, फिल्म बीनों का अंदाज भी चेंज हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, लोग कंपैरिजन ना चाहते हुए भी होता है कंपैरिजन। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का काम है और लोगों को they will feel proud to watch their own actor, their own film with the same scale। जहाँ पर हम कभी हॉलीवुड को देखते हैं या बॉलीवुड की चंद फिल्मों को देखते हैं, हम कहते हैं यार क्या माल काम किया है। VFX और ग्राफिक्स और टेक्निकली इतनी साउंड कि ये हमने चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा। तो ये एक गेटवे है। अच्छा सना, ये बताओ कि आपके पास जब ये पहली कॉल आई इस प्रोजेक्ट के लिए तो क्या रिएक्शन था आपका? वो रिएक्शन सही वाला बताना आपने। मैंने फोन बंद कर दिया और मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे लगा ये कुछ स्कैम है। अच्छा। हाँ, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा, एक तो पहली बात है वो नए हैं, उनकी पहली फिल्म है। जो प्रोड्यूसर हैं JN हुमा और उनके एसोसिएट एमन जाहिद, उन्होंने मुझे कॉल की थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहुत सारे सवाल किए अपने तौर पे, क्योंकि एक आर्टिस्ट इतने अच्छे से काम कर रहा होता है और डिफरेंट डायमेंशन पे कंसर्न होता है। ठीक है। तो जब मुझे लगा कि ये तो जिस तरह का बता रहे हैं कहीं कोई मजाक ना बन के रह जाए। अब होता है कि क्योंकि सबके ना गेटअप्स हैं, सब एक डिफरेंट लुक में आएंगे। वो मतलब आपको वो सना नहीं दिखेगी जो एज एन एक्टर लोग मुझे जानते हैं। तो मेरे हिसाब से एज एन एक्टर हमारा भी होता है कि हम अलग और डिफरेंट काम करें, और जैसे जैसे आप आगे अपने बढ़ते जाते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ वैरायटी काम में भी हो और मोनोटोनस ना हो। तो ये अच्छा, फोन तो आपने बंद कर दिया, दोबारा फोन उठाया तो ये फिल्म भी आपने कर ली? फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया। मैंने उनको बोला अपने राइटर से बात करें, अपने डायरेक्टर से बात करवाएं। देन व्हाटएवर मेरे क्वेश्चंस थे उन्होंने वो सारे फुलफिल किए। डायरेक्टर से बात हुई, जूम पे भी बात, मीटिंग भी हुई, एंड फिर चीजें थोड़ी सी समझ आने लगी। फिर मेरे उनसे सवाल थे कि ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। आप बाहर से कोई पोस्ट कराएंगे इसकी और क्या कैसे करेंगे? तो खैर उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ पे हम लोग इस तरह से करना चाहते हैं और हमारी टीम बाहर से आ रही है। हमारे DOP जब उन्होंने बताया कि जिन्होंने इतना मतलब हाई स्केल पे हाई प्रोफेशनल पीपल आर लाइक इन्वॉल्व इन दिस, जो हमारे DOP हैं उन्होंने काफी अच्छी फास्ट एंड फ्यूरियस में काम किया है। फिर गेम्स ऑफ थ्रोन के लोग कुछ काम कर रहे थे हमारे साथ, एंड दे वर लाइक यू नो इट्स अ बिग हाइप कि इतने सारे अच्छे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं इस फिल्म में
तो कोई अच्छी डिफरेंट चीज हो रही है। कह सकती हैं आपके करियर का ये अलग प्रोजेक्ट रहेगा? ऑनेस्टली यस, बिल्कुल अलग तो रहेगा और यादगार भी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म होगी और ये कुछ भी हिस्ट्री में इसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि इससे पहले फिल्में जरूर बनी है लेकिन सुपर हीरो पे नहीं बनी, और वो हमारी जैसे अपनी मेरे ख्याल में इसके बाद शायद, और जैसे उम्र हयार एक हमारी अपनी लिटरेचर है, बिल्कुल अपना तो इसके बाद जब ये लोग बनाएंगे बहुत सारी, और अब देखिए ना हॉलीवुड ने अलादीन बनाई, ये वो बनाया, ये सारी हमारी चीजें थी और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट और तरीके से किया जो कि लोगों को अपील किया। तो मेरे ख्याल में अब नई जनरेशन जो है, जेनजी जो है, वो तो इस तरह की चीज देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है स्टेबिलिटी भी इसी के अंदर है। अगर हम स्टेबल हो के एक ही चीज है कि आपको पता है मैं उस बॉलीवुड से हूँ जहाँ पर लोग एक ही सब एग्जैक्टली दायरे में के मेंढक बन के काम हो रहा था, एक ही तरह का, एक ही, तो क्या उसका हाल हुआ, तो वो चेंज हो गया। फिर फॉर्चुनेटली कि मुझे कुछ अच्छे लोगों से काम करने का मौका मिला, और मैं अपना सारा क्रेडिट उन्हीं को दूंगी, बिकॉज एक एक्टर कुछ भी हो उसको हमेशा अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो सना ये बताओ कि जब आप सेट पर गए तो ये किरदार जाहिर है, उस किरदार में आप ढली आप, तो वो कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था और कितना मुख्तलिफ था? मुख्तलिफ तो बहुत है, और उसमें लुक टोटल डिफरेंट थी, मेकअप हमारी लुक टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद रिहर्सल्स हुई, 1 मंथ हमने स्टंट हमने खुद किए, और मेरा चीजें चेंज हो रही हैं, मगर इस तरह की लाइक है ये तो एक्शन, क्योंकि इसमें जिस तरह के सीक्वेंस थे उस हिसाब से हमें रिहर्सल करना जरूरी थी। वैसे तो हम लोग लाइक टेबल रिहर्सल करते हैं ना, टेबल पे बैठ गए, डायलॉग्स किए या वो पढ़ लिए, और एक मगर ये थी कि बकायदा प्रोफेशनल विद द मूव्स एंड विद लाइक यू नो आपको अपना कैरेक्टर फील करना है, आपको वैसे ही वॉक करनी है, आपको वैसे ही जंप करना है, एंड देयर वाज लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंस आल्सो। एक्शन ना ये मार्शल आर्ट मैंने सीखा है, मैंने किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं वो हमें पता है, तो वैसे ही ये सब चीजें तो आप सोचे कि मेरी पसंदीदा है, काम के अलावा मेरा पैशन है। तो लेकिन इसमें एक और तरीके से किया हमने, हार्नेस बांधे हुए थे, आप जैसे इतनी ऊंचाई से आपको जंप लगाना था, बट सेफ्टी थी, बट अगेन थोड़ी बहुत हमारी बहुत कम हीरोइंस है, मेरे ख्याल शायद ना ही हो जिन्होंने ये मार्शल आर्ट वगैरह सीखा हो। तो ये क्या आपको शौक था? है, शौक अभी भी है, और शौक था भी। पिटाई धुलाई कर देते जरूरत पड़ने पर जरूरत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक दवाई देती हैं तो मैं फिर आई नो ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट हूं भाई। अच्छा, जब आप ये शूट हो रहा था तो आपने अपने जो फर्स्ट लुक थे या चंद सीन्स थे जो शूट हो चुके थे, वो जब आपने देखे कैसी फील आई? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि जब इन्होंने मुझे कहा एंड देन वी वर स्टार्ट डूइंग एंड वर्किंग एंड सीन वाज लाइक हैपनिंग फिजिकली, तो बहुत सारी चीजें लग रहा था कि ये बहुत कुछ डिफरेंट होना, बट एक बात अच्छी थी, सब लोग बड़ा ही शौक से, कोई सीनियर जूनियर वाली चीज नहीं थी। अच्छा। कि यार ये सीनियर है, ये जूनियर है, फलाना है, सब मेहनत से शौक से काम कर रहे थे, एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह, जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो दैट वाज लाइक यू नो वो दैट वाज लाइक लिटिल सरप्राइजिंग मोमेंट, शॉकिंग मोमेंट, एंड आई वाज जस्ट टेकन अबैक के, एंड मैंने फिर मुड़ के अपने जो एक्टर बैठे थे उनको देखा, मैंने कहा ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, क्योंकि एवरीबॉडी वाज लुकिंग सो लार्जर देन लाइफ, कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये उस्मान है, ये फरहान है, या जो अली है, और जो और इसमें एक्टर हैं बहुत सारे, तो उसामा एंड सलमान शौकत, एवरी सिंगल पर्सन जो काम कर रहे थे, मैंने उनको डेली मिलती थी, डेली देखती थी, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो वो कुछ और ही लग रहे थे। तो मुझे यही लगा कि एक्टर जो होता है ना, बेसिकली उसकी सारी एग्जीक्यूशन पे होता है, जिस तरह उसको पेश किया जाता है ना, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है, वो बड़ा मैटर करता है, वो उसको बड़ा और छोटा वही बना देता है। वरना एक्टर तो सारे एक्टर ही होते हैं, काम ही करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं होता कि बड़ा एक्टर हो। ये मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि देखिए मैंने लॉलीवुड में भी काम किया है, मैंने इवन बॉलीवुड में भी काम किया है, मैंने वो सनी देओल के साथ काफला फिल्म की थी, एंड देन एक पंजाबी फिल्म की थी, दिल परदेसी हो गया। तो मैंने सीखा, मैंने इसलिए आपको बताया, सीखने का मौका मिला। मैंने ये दिल आपका फिल्म की, उस वक्त डॉल्बी स्टीरियो पहली फिल्म थी उस टाइम की, एक ट्रेंड सेटर थी, एक नया काम था। उस वक्त मैं भी बहुत नई थी, तो इसलिए बहुत सारी चीजें, अब क्योंकि जैसे चीजें मतलब देखते देखते आपको कुछ चीजें
समझने लगते हैं या आप उसके बारे में बोल भी सकते हैं। तो मुझे से लगता है कि हमारे सारे एक्टर्स बहुत टैलेंटेड है, लॉलीवुड के भी, और सिर्फ फर्क इतना है कि उनको किस सतह पर आप दिखा रहे हैं, किस सतह पे दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इंडियन और हमारा क्या फर्क है, एक्सपोजर का फर्क है। एक्सपोजर उनका एक बड़े इस पे होता है। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे ही काम होता है, कोई एक्टर मुंह से आग थोड़ी निकालते हैं, काम ही करते हैं ना। सो अच्छा, पाकिस्तानी सिनेमा की इस वक्त जो सूरत हाल है कि ईद उल फितर पे भी बहुत कम मूवीज रिलीज हुई, ना होने के बराबर पाकिस्तानी मूवीज। ईद उल अज़हा पे भी चंद एक फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में उम्र आयात का आना और एक डिफरेंट फिल्म है, ठीक है, तो क्या आप देख रही हैं, क्या सोच रही हैं? फिल्में तो वैसे ही बहुत कम बनती हैं, और जितनी बनती हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई पुज़िराई नहीं मिलती। अब आप एक्सेप्शनल केस बोले, मौला जट हिट हो गई और लतीफा इन ट्रबल हिट हो गई, तो दीज वर फिल्म वेल मेड और अच्छी चली। और लेकिन एक चीज है कि क्योंकि इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान में टीवी इंडस्ट्री इज बिगर देन आवर फिल्म इंडस्ट्री। सही, ट्रू। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट इट इज। डिलीमा कह लें, हर दुनिया में फिल्म एक आपका एक सॉफ्ट वो होता है, इमेज ऑफ कंट्री होता है, मगर यहाँ पर हम लोग भी आर स्ट्रगलिंग। उसकी रीजन ये है कि ये जो मुख्तलिफ फिल्में हैं ना, तब बनती हैं, ज्यादा फिल्में बनती हैं तब जाके एक इंडस्ट्री कंसिडर की जाती है। तो यहाँ कम फिल्में तो लग रही हैं अभी, उसकी वजह से एक तो हमारे पास शायद फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। पैसा लगाने वाले हैं लोग, लेकिन समझ बूझ वाले कम है जिनका ये काम हो। तो इसकी थोड़ी सी चीजों को, अभी जैसे इन्होंने एक VFX स्टूडियो बनाया है, जुबिलेंट स्टूडियो इस्लामाबाद में, वो उन तमाम लोगों के लिए जो इसकी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, और जिनको लगता है ऑब्वियसली बाहर ले जाना, फिर वो आपको डबल ट्रिपल बन जाती है उसकी एक्सपेंस, तो वो उनको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस फिल्म की भी सारी चीजें यही पाकिस्तान में हुई हैं। तो कम फिल्में लगे, ज्यादा फिल्में लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एज एन एक्टर मैं आपको ये बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस है, जब भी अच्छी फिल्म आएगी लोग पसंद करेंगे, अच्छी से एग्जीक्यूशन की जाए। हाँ, थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि हमारी जो अवाम है ना, उनका ट्रस्ट जैसे हमारे सियासतदानों पे नहीं है ना, इसी तरह एक्टरों पे भी नहीं है, ठीक है। इसलिए कि वो कहते हैं ये बातें करते हैं, कि काम नहीं करते, ये बातें करते हैं, ये सिर्फ कहते रहते हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बातें की जाती है, काम नहीं किया जाता। इसकी रीजन ये है कि ऐसा होता है। तो अब ये है कि फिल्म में कोई भी आए, और भी एक दो लग रही है मेरे ख्याल में, मैंने सुना, तो इसी तरह फिल्में आएंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग कहेंगे कि यार देखनी है फिल्म। ये बताइएगा कि उम्र आयार में सना कितनी मुख्तलिफ नजर आ रही हैं अपने देखने वालों को, ताकि उनको पता चले कि सना इसमें कर क्या रहे हैं। अच्छा, सना बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, मैं ऐसी नहीं हूँ रियल लाइफ में जो मैं दिख रही हूँ। मैं बहुत एक सोसरेस हूँ, क्योंकि उसमें कहानी का किरदार और कहानी की डिमांड ऐसी थी कि मुझे उसका बट आई लव डूइंग इट। बहुत मजा आया, क्योंकि इससे पहले डांस किए, मूव्स किए, क्लोथिंग और डांस, एंटरटेनमेंट सब किया, कॉमेडी भी की, रोना धोना भी किया, सब किया, बट ये वाला कैरेक्टर मैंने नहीं किया। देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को बस ये कहूंगी कि आप लोगों के मेरे साथ हूँ, और जब लोग कहते हैं, आर्टिस्ट आते हैं और वो कहते हैं जी फिल्म देखें, आपको अच्छी लगे तो तब देखें। और ये इसके प्रोमो से आपको अंदाजा हो रहा है। और जो भी अवाम की बात होती है ना, हम भी अवाम ही हैं, हम कौन सा कोई चांद से आए हैं, हम भी तो आपके साथ ही है ना। तो इसलिए लेकिन इस फिल्म में आपको एटलीस्ट ये जरूर लगेगा कि हम वो तमाम लोग जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और पैट्रियोटिक हैं, और वो कहते हैं कि हमारे एक्टर ऐसे क्यों नहीं दिखते, हमारे एक्टर ऐसे फिल्में क्यों नहीं करते, ये उनके लिए फिल्म है। दे विल लव इट।